हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। इम्परेटिव सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज भी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का ही अध्ययन करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंसेस हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूल्स भी हैं जो कंपटीशन लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम उनको भी जानेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको समझिएगा। इसका पहला नियम से शुरुआत करते हैं। इसका पहला नियम कहता है निम्नलिखित क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लिखा जाता है। निम्नलिखित क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लिखा जाता है। इनके बाद इन्फिनिटिव आती है। बिना ऑब्जेक्ट लिखा वाक्य अशुद्ध होता है। जैसे कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं, जैसे एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, फॉरबेड, इनवाइटेड, रिक्वेस्टेड और रिमाइंडेड और वर्ड आदि हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं, इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ता है रिपोर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करिएगा। ही सेड गेट आउट। ही सेड गेट आउट, उन्होंने कहा बाहर जाइए। ये क्या है, क्या भाव लग रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कैसा भाव आ रहा है? गेट आउट, बाहर जाइए। ऑर्डर लग रहा है ना। जब ऑर्डर लग रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को क्या चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। तो ही ऑर्डर्ड। अब देखिए ही सेड गेट आउट, उन्होंने कहा बाहर जाइए। अब हमने बताया था आपको, जब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होता है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना होने पर हम लोग फर्स्ट पर्सन अर्थात आई, मी, माई ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे तो मी का प्रयोग कर देते हैं। तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। रॉन्ग मेथड क्या हो? ही ऑर्डर टू गेट आउट, गलत हो गया। ही ऑर्डर टू गेट आउट, गलत हो गया। सही क्या है? ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा। देखने में बहुत इजी लगते हैं, बट these are the sentences, these are the easy sentences that has been asked many times in the board exams as well as in the competitive level exams, one day exams. तो सेकेंड नंबर देखते हैं। I said you had better go tonight. You had better to go tonight. अब देखिए इसको चेंज करना, एडवाइस कर रहा है ना ये। You had better to go tonight, आपको रात को जाना ही बेटर है। एडवाइस कर रहे हैं, हो जाएगा he advised him to go that night. He advised, क्योंकि जब हमने भी बताया था आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन में होता है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी या फिर शी, हर कुछ भी लगा सकते हैं। दे, देम, देयर लगा सकते हैं। इट्स लगा सकते हैं, या कोई नाउन भी दे सकते हैं। नाउन नहीं देकर के हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी टू गो दैट नाइट। टू नाइट को होता है दैट नाइट। ओके, याद रखिएगा। डिस्टेंस और टाइम संबंधी परिवर्तन में हमने बताया था कि टू नाइट दैट नाइट में चेंज होता है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड डोंट स्विम आउट टू फॉर, उसने कहा बहुत दूर तक तैरते मत जाओ। वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि बहुत दूर तक तैरते मत जाओ, नहीं डूब जाओगे। वार्निंग दे रहे हैं ना। अब देखो चेंज कैसे करेंगे। ही वार्न द बॉयज नॉट टू स्विम। देखो किसको चेतावनी दे रहे हैं? हमने कहा था ना अभी, आप अपने अनुसार प्रोनाउन कोई भी रख सकते हैं। प्रोनाउन रख सकते हैं, नाउन भी रख सकते हैं, दैट्स गुड। बट अगर आप प्रोनाउन यूज़ करें तो अच्छा है, लेकिन नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉयज़ क्या है? नाउन है, और आपको लगाना ही लगाना है ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई तो आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना ही है। तो जब जब लगाना है तो आपने इसमें लगा दिया। ही वार्न द बॉयज़ नॉट टू स्विम आउट टू फॉर, उसने बच्चों को वार्न किया कि बहुत दूर तक तैरते मत जाओ। क्लियर है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट रूल देखते हैं। आस्क का प्रयोग प्रार्थना करने के लिए किया जा सकता है, किंतु आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव का अर्थ आस्क प्लस इन्फिनिटिव से भिन्न होता है। ठीक है ना? आस्क प्लस इन्फिनिटिव है और आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव है, इन दोनों में अंतर होता है।
क्या अंतर होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही आस्क्ड टू सिट देयर, का अर्थ क्या हो जाएगा, उसने प्रार्थना की कि वहाँ बैठ जाएं। ही आस्क्ड टू सिट देयर, उसने प्रार्थना की कि वह वहाँ बैठ जाए। इनकी इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार होगी, इसकी डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार होगी। देखिए जैसे लिखा हुआ है ही सेड कुड आई सिट हियर प्लीज, ही सेड कुड आई सिट हियर प्लीज। जब इसको आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड टू सिट देयर, बस इतना ही, ही आस्क्ड टू सिट देयर या ही रिक्वेस्टेड टू सिट देयर। अब देखो दूसरा क्या है, ही आस्क्ड मी टू सिट देयर, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट भी आ गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी आ गया। ही आस्क्ड मी टू सिट देयर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा उसने प्रार्थना की कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ। प्रार्थना ऑब्जेक्ट आने से क्या होता है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका अर्थ अलग होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं केवल आस्क प्लस इन्फिनिटिव है तो उसका अर्थ अलग होता है। यहाँ पर आस्क प्लस इन्फिनिटिव है तो उसने प्रार्थना की कि वह वहाँ बैठ जाए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट भी दिया होगा तो क्या उसने प्रार्थना की कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ। इसकी इनडायरेक्ट क्या, इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही सेड वुड यू सिट हियर प्लीज, वुड यू सिट हियर प्लीज। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ही आस्क मी टू सिट देयर। क्लियर है ना, चलो ठीक है। इस अंतर को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, तब जा कर के समझ में आएगा, ठीक है ना। हम थर्ड की बात करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ क्लाउज के साथ एडवाइस या सलाह दी गई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को शुड से प्रयोग करना चाहिए, शुड के साथ प्रयोग करना चाहिए। जैसे याद रहेगा ना, इफ क्लाउज के साथ एडवाइस दी गई हो तो शुड के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिएगा, लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड इफ यू फील सिक टेक दिस टैबलेट ट्वाइस अ डे। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार लीजिए। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द डॉक्टर सेड इफ आई फेल सिक आई शुड टेक द टैबलेट ट्वाइस अ डे। ठीक है ना, इस प्रकार से द डॉक्टर सेड, क्लियर है, इफ ये भी क्लियर है, आई फेल सिक आई शुड, क्या है, इफ के साथ हम लोगों को शुड का प्रयोग करना चाहिए। कब, जब सलाह की बात आती है तो जाएगा द डॉक्टर सेड इफ आई फेल सिक आई शुड टेक द टेबल ट्वाइस अ डे। ठीक है ना, इसको इस प्रकार ही बना सकते हैं, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक द टैबलेट ट्वाइस अ डे इफ आई फेल सिक। दोनों प्रकार बना सकते हैं। चलो ठीक है, अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द रेडियो, रेडियो बंद करो। ऑर्डर लग रहा है ये, जब ऐसी स्थिति होगी तो ही ऑर्डर्ड दैट द रेडियो शुड बी स्विच्ड ऑन या स्विच ऑफ। ठीक है ना, अगर स्विच द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच रेडियो को स्विच ऑन करो अर्थात रेडियो को चलाओ, ऑर्डर दे रहा है। ही ऑर्डर्ड दैट द रेडियो शुड बी स्विच ऑन। जब फिर इसको और इजी बना सकते हो, ही ऑर्डर्ड मी टू स्विच ऑन द रेडियो। आसान भाषा में इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं ना। ठीक है, तो कुछ एम्फैटिक प्रोनाउन संबंधी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस के पहले डू का प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय डू को लोप कर देना चाहिए और उसके तुरंत बाद जो नियम है उसको अप्लाई कर देना चाहिए। वो नियम कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।